नाउ क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट, the taxi charges in a city consists of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is rupees 105, and for journey of 15 km, the charge paid is 155. What are the fixed charges and charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? देखिए यहाँ पर टैक्सी के जो चार्जेस है उसमें कुछ फिक्स्ड अमाउंट है और कुछ जो है वो आपका पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग है। तो उसमें जो फिक्स्ड है वो तो दोनों ही फेयर में फिक्स्ड ही रहेगा। तो सबसे पहले हम फिक्स्ड अमाउंट ले लेते हैं। जो फिक्स्ड चार्ज है वो हमने ले लिया एक्स रुपीज़ ले लेते हैं, ठीक है। और जो हमारा और उसके आगे जो डिस्टेंस कवर्ड का चार्ज है वो क्या होगा, नेक्स्ट चार्ज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वाई रुपीज़ पर किलोमीटर, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में। अब हमें पहली कंडीशन दे रखी है कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज इक्वल टू 105। देखिए 10 किलोमीटर जाने के लिए पहले हमने फिक्स चार्ज भरा, उसके साथ फिर पर किलोमीटर का चार्ज भरा। तो हमारे पास में जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, 10 किलोमीटर गए हैं, फर्स्ट इक्वेशन बन गई हमारी एक्स तो फिक्स है ही है, प्लस 10 किलोमीटर्स पर 10 वाई रुपीज़ पर किलोमीटर है। तो 10 किलोमीटर्स हमने ट्रैवल किया है इज इक्वल टू 105 हो गया हमारे पास। पहली इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन है जिसमें कि 15 किलोमीटर ट्रैवल करके और हमें मिल गया उसमें x इज इक्वल टू 15y इज इक्वल टू 155। अब ये दो इक्वेशंस हमारे पास में यहाँ बन गई। अब इन दोनों इक्वेशंस में आप देखो x की वैल्यू बहुत आसानी से इसमें से निकाल कर आप डायरेक्ट इसमें रख सकते हो। तो हम यहीं पर कर लेते हैं इसको, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। ये जो वैल्यू है इसे हम छोटी वाली नेक्स्ट वाली इक्वेशन में रख देंगे। तो ये हो जाएगा 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155, ठीक है। और अब इसमें आगे 105 को हम 155 की तरफ शिफ्ट कर देते हैं और 15 और 10 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 105 इधर चला गया और ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो गए, तो क्या आया 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105, ठीक है। और 155 माइनस 105 का मतलब कितना हो गया, सब्ट्रैक्ट करके हमारे को क्या मिला 50। y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 50/5 यानी कि 10। आपके पास में आंसर आ गया 10 रुपीज़ पर किलोमीटर का चार्ज वो लगाता है, ठीक है। ये तो हो गया आपका पर किलोमीटर। अब हमसे पूछा गया है कि 25 किलोमीटर्स का चार्ज कितना लगेगा। अब 25 किलोमीटर्स के लिए हमारे पास क्या बनेगी इक्वेशन, जो फिक्स्ड चार्ज है प्लस में 25 किलोमीटर पर वाई रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से 25 मल्टीप्लाई वाई कर दिया इज इक्वल टू कितना बन गया, एक्स की वैल्यू भी तो हाँ हमें फाइंड आउट करनी थी ना, वो तो हमने की नहीं है। वाई की वैल्यू क्या थी, पहले हमने वाई की वैल्यू तो निकाल ली 10 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से। फिक्स्ड अमाउंट हमने नहीं निकाला था, उसके लिए हम करेंगे एक्स प्लस 10y इज इक्वल टू 105 और 10 x प्लस 10 मल्टीप्लाई 10, वाई की वैल्यू 10 थी तो 105, ठीक है। 10 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू x 100 हो गया, तो हो गया 105 माइनस 100 इज इक्वल टू 5। तो x इज इक्वल टू 5 रुपीज़ आ गया हमारे पास, ठीक है। अब ये x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 10 है, इनको यूज़ करके हम 25 किलोमीटर्स के हिसाब से काम निकालेंगे, x प्लस 25y। क्योंकि 25 किलोमीटर चलिए फिक्स्ड अमाउंट हमारे पास था 5 रुपये, 25 मल्टीप्लाई 10, ठीक है, 5 प्लस 250 यानी कि 255 रुपीज़ का चार्ज आया आपका 25 किलोमीटर्स ट्रैवल करने में। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट। नाउ 5th पार्ट। 5th पार्ट में आपको गिवन है एक फ्रैक्शन है, वो बन जाता है 9/11 इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। पहले तो हम फ्रैक्शन मान लेते हैं, लेट फ्रैक्शन इज x/y, ठीक है, x/y ले लिया। तो पहली कंडीशन क्या है कि अगर मैं x में
और y में दो दो ऐड कर दूँ ऊपर और नीचे, तो हमारा जो फ्रैक्शन की वैल्यू है वो 9/11 बन जाती है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इससे इक्वेशन क्रिएट कर लेंगे। तो इक्वेशन बनाते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ये हो गया x + 2 इंटू में 11 इज इक्वल टू 9 इंटू में y + 2। ठीक है, 11x + 22 इज इक्वल टू 9y + 18। अब जो वेरिएबल्स है उनको एक साइड कर दो, 11x - 9y इज इक्वल टू 18 - 22। तो 18 - 22 कितना हो जाएगा, -4। तो ये इक्वेशन आपकी फाइनल बन गई, 11x - 9y इज इक्वल टू -4। ये तो पहली इक्वेशन बन गई। ठीक है, उसके बाद सेकंड इक्वेशन में सेकंड कंडीशन आपको क्या दे रखी है, सेकंड कंडीशन है कि अगर न्यूमरेटर में ऊपर और नीचे आप 3 ऐड कर दो, x + 3 अपॉन y + 3 इज इक्वल टू, तो जो फ्रैक्शन है वो क्या बन जाता है, 5/6। ठीक है, अब इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आ गया आपके पास में 6x + 6 3 = 18 इज इक्वल टू 5y + 15। ठीक है, y को इधर शिफ्ट कर दिया, वेरिएबल सारे एक तरफ, -5y इज इक्वल टू 15 - 18 यानी कि -3। तो ये इक्वेशन आ गई 6x - 5y इज इक्वल टू -3। अब ये तो दो इक्वेशंस बनी आपके पास, इन दोनों इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन से आपको सॉल्व करना है। तो आप क्या करोगे, इनमें से कौन सी इक्वेशन जो भी आपको इजी लगे उसे आप उसमें कन्वर्ट कर लो। ठीक है, यहाँ पर मैं जो नीचे वाली इक्वेशन है उसमें से मैं y की वैल्यू ले लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ, देखो 6x - 5 इज इक्वल टू -3 है, तो मैं x की वैल्यू y की फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो ये बन जाएगी 5y - 3 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, ये इक्वेशन आपके पास में आ गई। ये जो x की वैल्यू है इसे मैं इसमें पुट कर दूँगी, तो ये क्या बनेगा, 11, x की वैल्यू कितनी है 1/6, 5y - 3 - 9y इज इक्वल टू -4। ठीक है, ये आ गई। अब 11, ये जो 6 है इसे हम तीनों पूरी की पूरी इक्वेशन को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे का 6 गायब हो जाएगा। तो हमने यही किया, 11 इंटू में 5y - 3 -9 6 = 54y इज इक्वल टू 6 4 = 24। ठीक है, ये हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको खोल लेते हैं हम, 11 से हमने किया 55y - 33 - 54y इज इक्वल टू -24। अब तो ये इजी है, देखो y और y की वैल्यू 55 54, तो कट के आपके सामने क्या फाइनल वैल्यू आ जाएगी, y आ जाएगी। ठीक है, इसको हम यहाँ कर लेते हैं, ये आ जाएगी y, और ये जो 33 है ये इधर 24 की तरफ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -24 + 33। ठीक है, -24 + 33 का मतलब क्या हुआ, कितनी वैल्यू आई, 9 आ गई आपके पास। y इज इक्वल टू आपके पास में वैल्यू आ गई 9। अब ये जो y की वैल्यू है 9, इसे आप x में पुट कर दो, यहाँ पे 1/6, 5 9 = 45 -3। ठीक है, तो कितना हो गया 42 डिवाइडेड बाय 6। तो ये आ जाएगा आपके पास में 7। तो दूसरी वैल्यू x इज इक्वल टू आ गई आपके पास में 7। दोनों वैल्यू आपने निकाल ली, x इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू 9। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सिक्स्थ पार्ट है, 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। यानी कि अब जो उसकी प्रेजेंट एज है उसके 5 साल बाद उसकी जो एज है वो अपने सन की एज की 3 टाइम्स हो जाएगी। 5 years ago जेकब्स एज वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। 5 साल पहले जेकब की एज अपने सन की एज की 7 टाइम्स थी, सॉरी। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस, तो हम यहाँ मान लेते हैं कि लेट जेकब की एज कितनी है, जेकब्स एज इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, मान लेते हैं हम x ईयर्स।
ठीक है, जैकब्स सन एज y ईयर्स। अब पहली कंडीशन आपको क्या दे रखी है कि अब से 5 साल बाद जो इक्वेशन है वो क्या होगी, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, 5 साल बाद x प्लस 5 हो जाएगी उसकी एज, इज इक्वल टू 3 टाइम्स उसके सन की एज। 5 ईयर्स बाद सन की एज y प्लस 5 हो जाएगी, जैकब की एज x प्लस 5 हो जाएगी, तो वो उसकी 3 टाइम्स हो जाएगी, जैकब की एज सन की एज की 3 टाइम्स हो जाएगी। ये आपके पास इक्वेशन बन गई। इसे सॉल्व कर लो, x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15, y इधर शिफ्ट कर दिया, x माइनस 3y इज इक्वल टू 5 का इधर कर दिया, 15 माइनस 5 इज इक्वल टू हो गया 10। तो पहली इक्वेशन आपके पास में आ गई x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ये तो हो गई आपकी पहली इक्वेशन। तो दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, दूसरी इक्वेशन में आपको क्या करना है, 5 ईयर्स अगो, 5 ईयर्स अगो क्या एज होती है, x माइनस 5 इज इक्वल टू 5 ईयर्स अगो जेकब की एज क्या थी, x माइनस 5, ठीक है, और वो अपने सन की एज की 7 टाइम्स थी। तो जेकब का सन की एज क्या हो जाएगी, y माइनस 5, और वो उसकी है 7 टाइम्स, ठीक है, ये आ गई आपके पास। अब इसे सॉल्व किया, x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y माइनस 35, ठीक है, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35 प्लस 5, यानी कि इक्वल टू माइनस 30। x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। ये दो इक्वेशन आपके पास बन गई, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। ये दो इक्वेशंस आपके पास हो गई। अब इसमें क्या करना है, इन दोनों में से एक को चूज कर लो सब्सटीट्यूशन के लिए। इसको चूज कर लेती हूँ मैं, तो ये है हमारे पास x इज इक्वल टू 3y प्लस 10। ये जो वैल्यू है इसे मैं इसमें पुट करूँगी, तो ये क्या बन जाएगा, 3y प्लस 10 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, ठीक है। 3y माइनस 7y कितना हो जाएगा, माइनस 4y इज इक्वल टू, ये 10 इधर शिफ्ट हुआ, माइनस 30 माइनस 10 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40, प्लस से प्लस माइनस से माइनस और 4 से 40 को कैंसिल कर दो, y इज इक्वल टू 10। तो पहले आपके जेकब की सन की एज कितनी आ गई, 10 ईयर्स आ गई। अब ये जो वैल्यू है इसे इसमें पुट कर दो, x इज इक्वल टू 3 इंटू में 10 प्लस 10, यानी कि 30 प्लस 10 इज इक्वल टू 40, x इज इक्वल टू 40, जैकब की एज आ गई 40 ईयर्स आपके पास। तो ये हो गया आपका एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट।